देखिए कई बार ना सीरियल्स की कहानियों में एकदम कैसे बदलाव आ जाता है पता ही नहीं लगता। अब देखिए कुमकुम भाग्य में एक तरफ तो प्रार्थना और शिवांश की रिसेप्शन चल रही थी, वो दोनों डांस भी कर रहे थे, रौनक आया, उसको जलन हुई, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन एकाएक ऐसा क्या हुआ कि प्रार्थना अपनी ही रिसेप्शन छोड़कर प्रीता के पास पहुंच गई। सब अपने भाग्य का खेल है। अब देख लीजिए, आज प्रार्थना और शिवांश दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वो बात अलग है कि प्रार्थना का दिल और उसकी नजर अभी भी रौनक पर अटकी हुई है, मगर प्रार्थना के हाथ में कुछ नहीं है क्योंकि उसकी शादी तो शिवांश से हो चुकी है। प्रार्थना और शिवांश की रिसेप्शन पार्टी है जहां रौनक भी आया हुआ है क्योंकि यहाँ टशनबाजी भी चल रही है, और वो भी शिवांश और रौनक के बीच। रौनक मेरे घर में आया मेरे रिसेप्शन में, तो शिवांश ने कुछ प्लान करके रखा है स्मिता और रौनक के लिए, और रौनक ने आते ही उन्हें चैलेंज कर दिया है। तो ये उनका अजीब सा जवाब है। जो हमारा कि ये मेरी पत्नी है एंड आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, और उसको जलाने की कोशिश कर रहा है, उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसकी जो हेट्रेड है जो स्मिता के लिए वो रौनक पे भी ट्रांसफ़र हो गई है काफ़ी कुछ, और अब रौनक भी जोश में आया है कि मैं अपना बदला लूँगा। तो दोनों की टशन चल रही है आपस में। शिवांश का ये खेल होता है ताकि वो रौनक को जला सके। उसका अब यही मोटो है कि रौनक और उसकी माँ स्मिता को जितना दर्द दे सकता है वो दे, क्योंकि उसके साथ स्मिता ने अच्छा नहीं किया। और ये बात शिवांश अपनी बुआ को भी बताता है, मगर उसकी बुआ ये समझाती है कि सब ठीक है, मगर रिसेप्शन के बाद वो प्रार्थना को छोड़ देगा। अब देखो शिवांश क्या करता है, क्योंकि कहानी में अब नया ट्विस्ट आने वाला है। तुझे क्या हासिल होगा, क्या फायदा होगा, क्या कर लेगा तू? आसानी से उसके दिए गए जख्मों का आईना दिखाता क्यों नहीं है शिवांश? तू उसे बताता क्यों नहीं है कि उसने तेरे साथ क्या किया है अतीत में? मुझे हर सवाल का जवाब पूरी दुनिया के सामने दूंगा, मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। हमने शिवांश को बहुत समझाया था कि बदला जो है इंसान को ख़त्म कर देता है, और ये सच भी है। तो उसको बिल्कुल आगाह किया था कि प्लीज़ इस तरह के काम मत कर, लेकिन अब वो बच्चा है, इस बात पे ज़िद करके अड़ गया है कि वो बदला लेके ही मानेगा। ठीक है, तू बदला ले ले, उसके बाद ज़िंदगी में आगे बढ़। मतलब अब बड़ों का काम क्या होता है, बच्चों का मन कहीं ना कहीं रखना पड़ता है, तो रख रहे हैं। वैसे प्रार्थना अपने रिसेप्शन के बाद भाग जाएगी, जिसके बाद प्रीता उसे अपने घर लाएगी जहां वो रहती है, क्योंकि वो पूरी कोशिश करेगी कि प्रार्थना की जिंदगी की नैया किनारे लग जाए। पर वहां से भी प्रार्थना चली जाएगी, तब पीछे पीछे प्रीता भी जाएगी, और ये बात वो शिवांश को कॉल करके बताएगी कि शायद प्रार्थना किडनैप हो गई है। बुआ सास है और मेरी जो ननद है वो मेरे लिए शॉपिंग करने गई थी, क्योंकि धोखे से शादी हुई थी। अपने सामान तो नहीं लाई थी मैं, तो मेरे पास कपड़े नहीं थे, तो वो शॉपिंग करने गए थे मेरे लिए, और वही लेकर आए हैं ये ड्रेस, ये ज्वेलरी। उन्होंने मेरे लिए हेयर मेकअप आर्टिस्ट बुलवाए थे, सो एवरीथिंग इज़ देयर गिवन। अब प्रार्थना की जिंदगी ने यू टर्न ले लिया है, क्योंकि उसके सामने उसका प्यार भले ही है, मगर वो अब अपने भाग्य को एक्सेप्ट कर चुकी है, जिसके कारण प्रार्थना अब शिवांश को ही अपनी दुनिया मानेगी। भले ही अभी दिल में प्यार व्यार ना हो, मगर आगे की कहानी में उसे प्यार हो ही जाएगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।